अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी जो बड़ा मीडिया में अभी 2-4-5 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर आपने देखा होगा, जनरल कमर बाजवा साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। संगीन इल्ज़ामात उन्होंने भी लगा दिया इमरान खान के ऊपर, ख़ास तौर पे कि इमरान खान की हुकूमत अगर रहती तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचता। वो कौन सी अहम तरीन चीज़ें हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि वो सामने नहीं आई कि इमरान खान क्यों उनकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़तरात पैदा कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुल के अब सारा इल्ज़ाम जनरल कमर बाजवा पे लगा रहे हैं कि जी उनकी हुकूमत को गिराने में जनरल कमर बाजवा का हाथ है। उनको एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराने, उनके ख़िलाफ़ साजिश करने, निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश करने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने में टोटल जनरल कमर बाजवा साहब ज़िम्मेदार हैं। हालांकि ये इमरान खान और जनरल कमर बाजवा दोनों ही माजी में, उससे पहले जब हुकूमत में थे तो एक दूसरे को कहते थे कि जनाब एक पेज पे हैं। इमरान खान जनरल कमर बाजवा साहब की बेइंतहा तारीफ़ करते थे और जनरल कमर बाजवा भी मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट में अंधे हो चुके थे, इस तरह की सपोर्ट थे। लेकिन आज क्या बात है कि ये दोनों बातें सामने आ रही हैं। जनरल कमर बाजवा बराह रास्त तो कहीं इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके नाम से कुछ लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसको कोट भी किया जा रहा है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से भी। दूसरी तरफ इमरान खान बराह रास्त जनरल कमर बाजवा पे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो असल में ज़िम्मेदार हैं। और अब तो अमेरिकन साइफ़र और अमेरिकन साजिश वो सब पसे पुश डाल दी इमरान खान ने, और अब इमरान खान का पूरा टारगेट जो है जनरल कमर बाजवा हैं कि यही वो शख्स है जिसने उनकी हुकूमत को, हालांकि जनरल कमर बाजवा साहब इनडायरेक्टली उनकी स्टेटमेंट जो मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए है वो ये है कि मेरा कसूर सिर्फ ये है इमरान खान के हवाले से कि मैंने उनकी गिरती हुई अदम एतमाद की हुकूमत को सहारा नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, बचाया नहीं। यह है इमरान खान का, इमरान खान की नफ़रत मेरे हवाले से। तो बहरहाल इमरान खान तो बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जनरल कमर बाजवा इनडायरेक्टली उनकी ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अभी पिछले दिनों मैं अमेरिका से विज़िट करके आ रहा था, और जब मैं दोहा एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक शख्स जो बिल्कुल रिजेम्बलेंस है आपकी जनरल कमर बाजवा कि वो बैठे हुए हैं, और बिल्कुल आम से शहरी की तरह वहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं ये बात बताता चलूँ कि जनरल कमर बाजवा 6 साल आपकी आर्मी चीफ़ रहे, लेकिन मेरी एक दफ़ा भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। हालांकि इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ़ हैं, DGI हैं, उनसे मेरी मुलाकात करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, एक नहीं कई दफ़ा हासिल हुआ। लेकिन ये वाहिद आर्मी चीफ़ थे जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन मैं इनको किसी हवाले से ज़रूर जानता था, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब मैं चैनल पे PIA के हवाले से प्रोग्राम कर रहा था, और उस वक्त वहाँ एक PIA के MD लगे थे एयरफोर्स के एक साहब अरशद मलिक साहब, जिसको इमरान खान साहब ने MD लगाया था, और उनके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री सबूत और प्रूफ थे कि उनकी अपॉइंटमेंट इल्लीगल अपॉइंटमेंट हुई है उनकी, और वो फुलफ़िल नहीं करते थे उस क्राइटेरिया को। बल्कि वो जब MD लगे तो उन्होंने इश्तहार भी वो दिया जो कि अपने क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने वाला था, वरना ओरिजिनल जो तरीक़ेकार है MD PIA लगने का, क्योंकि माजी में जो MD PIA हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे, पहले वाले भी और ये भी। लेकिन चीफ़ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस ज़हीर शायद थे, उन्होंने मेरा ख़्याल है ये आपके केस को, लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को, सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को सुना था, और अरशद मलिक को इन्हीं बुनियादों पर काम करने से रोक दिया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया था। इसमें PIA के कुछ अफसर भी पिटीशन लेकर गए थे। इन तमाम के, इसके अलावा इन पर बड़ी शदीद करप्शन के चार्जेस भी थे, और अरशद मलिक साहब का लग रहा था कि इनकी हुकूमत, इनकी जो MD-शिप है वो चली जाएगी। लेकिन एकदम हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इनका केस जो था वो चलते चलते जो है वो रुक गया,
और उसके बाद किसी न किसी कोने से गायब हो गया, फिर वो सुना नहीं गया। तो उस सूरत हाल में आपके जो हमने देखा उसमें यही चीज़ सामने थी, और इस सूरत हाल के लिहाज से आपका उनका आपके जो वो हैं अरशद मलिक साहब, इनके केस को जब हमने उठाया था तो हमें इस केस को आपके इस केस के ऊपर ना काम करने के लिए दो जगह से हम पर दबाव डाला गया। एक तो कहा गया कि ये दोनों जगह से ये कहा गया कि ये जनाब जनरल कमर बाजवा साहब के क्योंकि हम जुल्फ हैं या उनके अजीज़ हैं, इसलिए आप इस केस को मीडिया में ना चलाएं, हालांकि फुल प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन सारा मौजूद था। तो वो जो आपका वो थे क्या कहते हैं आपका उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने इस केस को सुना भी और एकदम गायब कर दिया। उस चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से बहुत सारी बातें किसी वक्त मैं ज़रूर सामने लाऊंगा, जिन्होंने कराची की लीज के चक्कर में पूरा कराची को, गरीबों के घरों को उजाड़ दिया, लेकिन अपने घर को बनाने के लिए उन्होंने कहाँ से सिफारिश ढूंढी थी वो मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा। इस सिलसिले में कौन था इनके घर के डेकोरेशन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेकोरेशन के लिए कहाँ से ऑर्डर आया था, लेकिन वो केस दबा दिया गया जो अरशद मलिक साहब के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था। और हमसे भी ये कहा गया कि मेरा ख्याल है जनरल कमर बाजवा, मेरे से बराह रास्त उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहुत अहम जिम्मेदार दो लोगों ने कहा था कि जी जनरल कमर बाजवा इंटरेस्टेड नहीं है कि इस केस को सुना जाए और आप 2 कदम पीछे हट जाएं। बहरहाल हमने अपना रास्ता बदला नहीं, लेकिन लो प्रोफाइल ज़रूर किया था, क्योंकि बराह रास्त ये एक तरीके से इंतबा भी था। तो मैं उनसे कभी नहीं मिला, तो इसलिए मुझे रिजेम्बलेंस के ऊपर ज़रा सा डाउट था। लेकिन जब मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि आप जनरल कमर बाजवा हैं, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जी मैं रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हूँ। और फिर मैंने देखा कि वो बिल्कुल आम से एक मुसाफिर की तरह उन्होंने अपने आप को मूव किया और जहाज़ तक पहुँचे। वहाँ पे चंद बातें हुई, एक बात जो मैं कोट करूँगा और कुछ बातें मैं कोट नहीं करना चाहता जब तक उनकी, क्योंकि मेरा अपना कॉन्शियस है, एथिक्स है कि मैं उस वक्त तक वो चीज़ें ना आगे लेके जाऊँ जब तक वो ख़ुद इस चीज़ को एग्री ना करें। लेकिन उन्होंने एक जुमला ज़रूर कहा था कि मैं लो प्रोफाइल में रहना चाहता हूँ, मैं हाई प्रोफाइल में नहीं आना चाहता। हालांकि मेरा सवाल ये था कि अगर आप लो प्रोफाइल में हैं तो फिर ये इंटरव्यू जो आपके नाम से आ रहा है ये क्यों है और क्या इसमें सदाकत है? तो इस सिलसिले में उन्होंने ना तो इनकार किया ना इकरार किया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आया उन्होंने जो लो प्रोफाइल की बात की थी वो इंटरव्यू उन्होंने दिया नहीं दिया, वो इंटरव्यू सही है गलत है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। इस इंटरव्यू के ऊपर मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो मेरे से बात हुई, जो मैंने एक चीज़ ये देखा ज़रूर कि वो आर्मी चीफ जो कल तक पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता था, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ताकत, ज़ाहिर आर्मी चीफ बहुत बड़ी ताकत होती है, कल जब वो आर्मी चीफ नहीं थे तो इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हुए थे वो कोई शायद पहचानता हो नहीं पहचानता हो, बहुत लो प्रोफाइल में वाकई वो उठे और अपना बैग लिया और एक आम मुसाफिर की तरह जहाज़ में सवार हो गए। और मैं भी उस जहाज़ में सवार हुआ और मैंने देखा कि ताकतवर तरीन 6 साल के आर्मी चीफ को कि वो बहुत ही एक गुमनामी की कैफियत के साथ वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे और अपनी क्या कहते हैं कोई फिल्म देख रहे थे। चंद बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि वक्त आने पर वो बातें सामने आएंगी और वो बहुत अहमियत के हामिल होंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से एक बात जो गुज़री है, जो हुई है, जो स्टेटमेंट दी गई है, जो यहाँ हुई है, उससे मैं ये अंदाज़ा लगाने में मुझे कोई देर नहीं लगी कि आर्मी चीफ ने इमरान ख़ान की बहुत मदद की है। और मैं ये व्लॉग में कहता भी रहा हूँ और इमरान ख़ान
एक मोहसिन कुश आदमी हैं, जिन्होंने उस शख्स को जिसने इनकी भरपूर मदद की, हर लिहाज से मदद की, और सिर्फ़ एक चीज़ पर कि जी आपकी हुकूमत को गिरने से नहीं बचाया जाएगा अदम एतमाद में, वो सारा इमरान खान साहब ने इनकी जो है एहसानात थे उसको ज़मी बोस कर दिया। यकीनन जनरल कमर बाजवा साहब जब बोलेंगे, लो प्रोफाइल से निकलेंगे और 2 साल का उनका वो अरसा गुज़रता है और फिर वो इंटरव्यू देंगे, और हमने उनको कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप जब भी ये महसूस करें कि हक़ाइक़ को आप सामने लाना चाहते हैं, मैं हक़ाइक़ की बात करता हूँ, तो वो उनसे मैंने ये बात की। लेकिन जो चीज़ें सामने नज़र आई, जो चीज़ें देखने को मिली, जो चीज़ समझने को मिली, वो ये थी कि उनके पास बहुत अहम तरीन बातें हैं, राज हैं, और जब वो इन बातों को सामने लाएंगे तो इमरान खान साहब के बयानिए की और इमरान खान की इल्ज़ामात के और स्टेटमेंट के प्रख चढ़ जाएंगे, और ये ज़रूर सामने आएगा कि आया साबिक़ आर्मी चीफ़ ये क्यों कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत अगर कुछ और अरसा रहती तो ये पाकिस्तान को शदीद ख़तरात लाहक हो जाते। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैं उन एंकरों में से नहीं हूँ जो बातें अगर मालूम भी हो जाए तो उसको ऑन एयर करूँ जब तक कि वो ख़ुद नहीं कहना चाहें, या कम अज़ कम अनरिलेटेड चीज़ें ला कर उसको ब्रेकिंग ना बनाऊँ। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।